आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को आने वाली शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आइए चर्चा करते हैं कि शरद पूर्णिमा कब की है और हमें किस प्रकार से मनानी चाहिए। ये चर्चा है, तो सभी भक्त ध्यान देंगे। कल है 30 अक्टूबर 2020 और परसों है 31 अक्टूबर। तो जो भक्त लोग माताएं व्रत करती हैं तो व्रत की तो पूर्णमासी है कल की, आपको व्रत कल ही करना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा को देख करके उसे अर्घ दें। और ये तो आपको पता ही होगा कि चंद्रमा को जब अर्घ दिया जाता है तो उसमें थोड़े चावल डाले जाते हैं और थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डाला जाता है चंद्रमा को अर्घ देते समय। चंद्रमा को अर्घ देते समय भगवान भास्कर को वंदन कीजिए और वहीं खड़े होकर उन्हें प्रदक्षिणा कीजिए और उन्हें परिक्रमा कीजिए। ये कल का है, ये 30 तारीख की है, ये व्रत की जो पूर्णिमा है वो है। अब रही बात सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, ब्राह्मण भंडारा है, भोजन है, ये परसों है, ये 31 तारीख को आप मनाइए। जिसमें आप परसों के दिन 31 तारीख को सत्यनारायण भगवान की कथा आप जरूर सुने, क्योंकि यह पूर्णिमा एक बड़ी पूर्णिमाओं में इस शरद पूर्णिमा मानी जाती है। ब्रज में गोपियों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा का वर्षण किया गया है, बहुत बड़ी कृपा हुई है कि भगवान के महाराज का दर्शन किया गया है। और मैं पुनः बोलना चाहूँगा, जो महाराज वाली जो पूर्णिमा है वो 31 तारीख को मनाएं। व्रत वाली पूर्णिमा कल मना लें। 31 तारीख को आप रात्रि को खीर बना करके रख दीजिए, बिल्कुल चौड़े में रख दीजिए। ऊपर इतना देखें कि कोई बिल्ली इत्यादि कोई उसके ऊपर मुंह न लगा दे। और ये खीर जब आप रात को रखेंगे और उसको दूसरे दिन प्रसाद में बांटेंगे तो इस खीर का प्रभाव है, इसमें चंद्रमा की अमृत कड़ता पड़ेगी उसमें। तो इससे शरीर के जितने भी रोग हैं अंदर के बाहर के, वो सब क्षय होंगे। ऐसा बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के द्वारा अमृत वर्षा होती है। वह अमृत एक प्रसाद के रूप में फिर उसको जब लिया जाता है तो उससे बड़ी आरोग्यता मिलती है। कुछ रात्रियां विशेष हैं ना वर्ष में, एक जन्माष्टमी है, एक दुर्गाष्टमी है, एक शिव महारात्रि है, एक भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। उन्हीं में से एक ये शरद पूर्णिमा की, इसको महारात्रि के नाम से जाना जाता है। इस रात्रि में भगवान ने महाराज किया, कामदेव को पराजित किया भगवान ने। तो बड़ी वंदनीय ये शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो आप सभी भक्त लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएं। इसमें भगवान नारायण की वंदना करें, पूजा करें। इसमें आप केले की पूजा माताएं कर सकती हैं। गौ माता को इसमें आटा गूंथ कर उसमें थोड़ी चने की दाल, थोड़ा गुड़ रख करके उसको आप गौ माता को खिलाएं। आप देखेंगे आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सुखद होगा। बहुत बड़े व्रतों में से एक व्रत है जिसको हम पूर्णिमा व्रत के नाम से जानते हैं। अगली वीडियो में पूर्णिमा व्रत के विसर्जन की भी बातें हम आपको निवेदन करेंगे। तो इसमें भगवान नारायण का पूजन कीजिए, केले का इसमें पूजन कीजिए, रात्रि को अर्घ दीजिए चंद्रमा देव का। तो ये व्रत वाली जो पूर्णिमा है वह कल की है। और जो सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सुननी है, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि जो वगैरह कराना है, वह पूर्णिमा परसों की है। तो इस तरीके से आप यह दोनों दिन की पूर्णिमा का आनंद लाभ भजन और भक्ति के साथ कर सकते हैं। और उसके तत्पश्चात 1 नवंबर से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। तो ये हमने आपके बीच में जो पूर्णिमा की जो बात कही गई है, ये 2 तिथियां ऐसी हैं, एक है पूर्णमासी और एक है अमावस्या। याद रखिएगा, अमावस्या पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न करती है, और यह पूर्णमासी जो है जो कि देवताओं को प्रसन्न करती है। जो पूर्णमासी को मनाते हैं, जिनके घर में उत्सव होता है, व्रत करते हैं, याद रखिएगा उनके घर के मंगल कार्य नहीं कभी रुकते, घर के धन की आवक नहीं कभी रुकती, घर में संपदा का अभाव नहीं होता। सीधी सी बात है,
घर में गरीबी की वृद्धि नहीं होती। इसलिए इस पूर्णमासी का सब आदर करें, मान करें, पूजन करें, वंदन करें, जिस विधि से आपको निवेदन किया गया है। तो उसी हिसाब से जब पूर्णमासी की आप कथा सुनते हैं तो घी का दिया आप जरूर जलाइए और लोटा भर करके रखिए। और हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, सुनिए, दिन में जब आप जो कथा सुनते हैं, पूर्णमासी की जो व्रत वाले लोग कथा सुनते हैं, उसमें जब आप एक लोटा कलश का भर करके रखते हैं तो रात्रि को चंद्रमा को वही जल अर्घ के रूप में समर्पित किया जाता है। उससे भगवान चंद्रमा इतने प्रसन्न होते हैं। जैसे आपने दिन में पूर्णमासी की देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा अलग है और एक पूर्णमासी तिथि की कथा अलग है, आगे की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो जब आप वो पूर्णमासी की कथा, व्रत की जो आप कथा सुनते हैं, तो उसमें एक लोटा भरा जाता है जल का। तो उसी जल के भरे हुए लोटे को रात्रि को आप भगवान चंद्रमा के सामने अर्घ देते हैं तो भगवान चंद्रदेव उससे बड़े खुश होते हैं। चंद्रमा मनसो जातक चशो हो सूर्य हो जायता श्रोत्राद्वायश प्राण से मुखार्ध निरजायता। ये मन और बुद्धि के देवता हैं, वो चंद्रमा और सूर्य भगवान हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इनकी प्रसन्नता के लिए भी हमें जब तब पूजा पाठ करना चाहिए। तो हमें विश्वास है कि इस तरीके से आप पूर्णिमा का व्रत करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, कलश में पानी रखेंगे कल, और उसको रात्रि को आप चंद्रमा को अर्घ के रूप में समर्पित करेंगे। आने वाला यह वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ही शुभ होगा। आगे दिवाली आ रही है, वो भी यहाँ से क्लिप भेजी जाएंगी, वीडियो भेजी जाएगी। अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, या हमारे नाम से भी इसको आचार्य कौशिक जी महाराज, इस नाम से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।